मत बजाओ भैया। तीसरी प्रतिमा को उस साइड रख दो, उस साइड रख दो, उस साइड ले जाओ। हाँ ये चलें, तीसरी प्रतिमा को लेके आएंगे नेमी। चलें अगली पांचवी प्रतिमा आ जाए। आप ताली बजाते रहो और जयकारा लगाओ। छठवीं प्रतिमा हरचंद शास्त्री। हाँ आ जाए। हीरा आगे आगे, इधर 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 रखो, हट जाओ आगे से, हट जाओ। अरुण हटो, रखो। बहुत बढ़िया, विराजमान करते। चले अगली माँ। चलो जयकारे के साथ आ जाओ। अगली माम चल जी, पदम चल जी। सोनपाल जी, सुरेश कुमार जी, झांझरी आ जाएं। इधर इधर अब कपूर चंद नरेंद्र कुमार झा वो वाली प्रतिमा यहाँ रखी। उसको आगे कर दे तो पीछे कर दे, ठीक है? बहुत अच्छे। भैया अरुण हटो आगे से, करने दो उनको। रास्ते में कौन बढ़ जा, अरुण नहीं तो पीछे मत खड़े हो। अरुण इधर राइट हो जाए। रास्ते में कौन बढ़ जा, अरुण नहीं तो पीछे मत खड़े हो। अरुण इधर राइट हो जाए। और हीरा लाल जी, राकेश कुमार जी पाटनी पहुंचे वहां पे। हाँ उधर रख दो, यहाँ पे रख दो। बहुत सुंदर। चल आदिनाथ भगवान की जय, मीनाक्षी महावीर भगवान की जय। हम श्रेयामि विश्वादिषु वीरान्तान् जन्मावतंसर्जितान् स्थाप्याभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवे। ओम ह्रीं धनतेजाय भगवन्जिन् सिंहासने पांडुशिला पीठे तिष्ठ तिष्ठ। भगवान से हाथ लगा लें। भगवान को हमने पांडुशिला, भगवान से हाथ लगा, ठीक है ना? श्री जी से हाथ लगा दो। पांडुशिला पे स्थापित कर दिया। ओम ह्रीं चतुर्कोणे से स्वस्थ चतुर्कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। अब अर्घ ले लें।
उदक चंदन तंदुल पुष्प गई चरुसुदीप सुधूप फलार्घ गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम स्नव विस्ताजनाय अर्घम निर्वामति चलेंगे। अब कलश ले लेंगे सब अपने हाथों में एक एक, जिन जिन की प्रतिमाएं हैं वो सभी एक एक अपने हाथों में कलश ले लें। ज्ञात्वा विभक्ति वसदा परमादिदेवं त्वां सीये कलमस गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरविनयामि महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं भं ममहं सं तं त्वं बं बं मं ममहमहं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अरिहते भगवते श्रीमते पवित्र जलेंजनाभिषिच्यामः स्वाहा। बहुत अच्छे। अब सभी एक एक करके ओम ह्रीं श्री पुष्पादि वीरांतां जलेन स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पुष्पादि वीरांतां जलेन स्नपयामि स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हमने तो शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, यह परम सुख तन वाले हैं, इनके चरणों में बंदन कर सतबारा फिर करें शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करें हम एक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सर से, इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करें हम एक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित भवनों में, है तुझ अकृत्यम बिंब सकल सुर द्वारा स्वर्गों में भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करें हम एक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी पर जल जो ढारत है वह गंधोदक सुखकारक है, मैं नह सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा किया क्षण में तोड़ने वाला। श्री जी का अभिषेक करें हम एक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा, भूल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट श्री जी के मंदिर आओ तो, कर एक बार तो प्रभु जी की शांति धारा बर जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करें हम एक शुद्ध जल द्वारा भूल जाए पाप हमारा, भूल जाए पाप हमारा, भूल जाए पाप हमारा। ओम ह्रीं श्री पुष्पादि वीरांतां जलेन स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पुष्पादि वीरांतां जलेन स्नपयामि स्वाहा। मूर्ति प्रतिमा के खंडित होने पर व्रत शांति मंत्र के द्वारा पहले तो मंत्र का उच्चारण होता है, फिर एक जिसमें 21,000 व्रत शांति मंत्र की आराधना की जाती है, 64 रीति आदि विधान हवन आदि पाठना सिद्धो बीजाक्षर उपसर्ग विस्तृत आदि अलग विधि में की जाते हैं। आज हम 108 मंत्रों से यहाँ पर भगवान की स्तुति करेंगे। ओम ह्रीं नमो हरियंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वध्याय नमो लोकशावणं चित्तानि मंगलम हरियंतामंगलम सिद्धामंगलम साहमंगलम केलिप्रन्तोदमंगलम चित्तानि लोकत्मार हिंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहलोकमा केलिप्रन्तोदमलोकमा चित्तानि शरणं भजामि हरियन्ते शरणं भजामि सिद्धि शरणं भजामि साहं शरणं भजामि केलिप्रन्तोदमं शरणं भजामि। ओम ह्रीणादि मंत्रभ्यो नमः। ओम ह्रीणादि सिद्ध मंत्र पूजन भक्तिसारा सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम नमस्ते भगवते क्षीणासी संसार देवी देवते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्ननाशनाय सर्वमृत्युनाशनाय सर्वशत्रु विनाशनाय सर्व छाम डामर विघ्ननाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्यां नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम
ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हम् अस्यां सानाद्विताय नमो हिन्दाणं ह्रौं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मम हं सं तं पं बं बं मं मम हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्रीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं नमो हरते भगवते सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं श्री सिद्धचक्राधिपते सर्गमुक्ताय अष्टकोण समृद्धाय फट् सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं मुक्तिविनाशिनी पापं चिंकरी शुद्ध्याला प्रज्वलते सरस्वती तपविषादात् मम पाप विनाशनं भवतु छां छीं छुं छौं छा शीर्वदमले अमृतसमये बं बं ह्रूं ह्रूं सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा सरस्वती तपविषादात् सुज्ञानं भवतु स्वाहा बैठते जाओ ओम नमो भगवतो भगवान से जस्य चक्रम जलंतम गच्छै आयसं पायलं लोयाणं भूयाणं जयवा विवादेवा थमड़ेवा रंगड़ेवा थमड़ेवा मुहड़वा सब्जी सतन अवराजितो बोध में रख रख स्वाहा वर्धमान बनते हैं सर रक्षाम भवतु स्वाहा ओम ह्रूं छुं फट टीटीम टीटीम गाते गाते परनास स्टूडे स्टूडे से संडान गुरु गुरु परपुत्रान चिचिंदे परमंत्रान विमिंद छाम चहा बह बह ह्रूं फट ओम छाम छीं छुं छें छौं चहा नमो हरते सर्व रक्षक छुं फट ओम उसाई जिने परमामी सयामलो विमलो बिरजो भर कल्पतरु सक अकाम दुहा मम रख सया पुरु बिज्जुणी है ओम अट्ठेव्य अट्ठ सया अट्ठ सहस्राय अट्ठ कोटियो रखम तुम शरीरम देवासुर परमिया सिद्धा ओम ह्रीं श्रीं हरिं नमः स्वधा सर्व शान्तिर्भवतु ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्याउषा नमः एतन मंत्र प्रसादात् सर्वभूत व्यंतर आदि वादा विनाशनं भवतु सर्व शान्तिर्भवतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मीः स्वाहा ओम नमस्ते सर्व रक्ष रक्षुं भट ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं सर्व दिशा आगत विघ्न विनाशनं भवतु ओम छां छीं छुं छौं छा सर्व दिशा आगत विघ्न विनाशनं भवतु ओम संप्रतिकाल श्रेयस्कर स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिनिष्क्रियण केवल ज्ञान निर्माण कल्याण विभूति भूषित महाअभ्युदया श्री विसवाजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपांश चंद्र प्रो पुष्टन शीतल श्रेयान वास पूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंठु अरमल्ली मणि श्रवत नमी नेमि पार्श वर्धमान परम देव पूजन भक्ति विषादा सर्व शांतिर्भवतु पुष्टि पुष्टिश्च भवतु ओम ह्रीं लोकोद्योतन करा अतीत काल संजाता निर्वाण सागर महासाधु विमल प्रभु शुद्धाव श्रीधर सुदत्तामल प्रबोधा रागिनी सरमति सिंधु कुसुमांजलि शिव गणोत्साय ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर यशोधर कृष्णमति ज्ञानमति श्रुतमति श्री भद्राति कांत शांताः स्थिति चतुर्विंशति भूत परम देव पूजन भक्ति विषादा सर्व शान्तिर्भवतु तुष्टि पुष्टिश्च भवतु ओम भविष्यत् कालाभ्युदय प्रभा महापदम सुरदेव सुप्रभ स्वयं प्रभ सर्वायुध जय देवो दय देव प्रभा देवो दंक देव कृष्ण कीर्ति जय कीर्ति पूर्ण बुद्धि निष्कसाय विप्लव प्रभ बहुल निर्मल चित्रगुप्त समाधि गुप्त स्वयं कंदर्प जय नाम विमलनाथ दिव्यावादानंद वीर्याचिति चतुर्विंशति भविष्यत् परम देव पूजन भक्ति विषादा सर्व शान्तिर्भवतु तुष्टि पुष्टिश्च भवतु ओम त्रिकालवर्ती परम धर्माभ्युदया सीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु संजातक स्वयं प्रभ विश्वानंद अनंत वीर्य सूर प्रभ विशाल कीर्ति वज्रधर चंद्रानंद भद्रबाहु भुजंगेश्वर नेमि प्रभ भीषण महाभद्र देव यशु अजित वीर्याश्चेति पंच विदे चेत विरहमाण विसति दिगंकर परम देव पूजन भक्ति विषादा सर्व शान्तिर्भवतु तुष्टि पुष्टिश्च भवतु पूजिता वर्ता देश भूपेन्द्रै भूरि भूतिवि चतुर्विद संग से शांतिं कुर्वन्तु शाश्वतीं विघ्नो ग्रामफलं यान्ति साग्नि भूतबलंगा विषम निर्विष्टां यान्ति स्तूयमाने जनेश्वरे दुर्भिक्षादि महादोष निवारण परंपरा कुर्वन्तु जगतः शान्ति जिनश्रुत मनीश्वरः यत् संस्मरण मात्रेण विघ्ना नश्यन्ति मूलतः यत् कुर्वन्तु जगतः शान्ति जिनश्रुत मनीश्वरः प्रधानदान लब्धे प्राणी यत् प्रसादात् प्रसादतः कुर्वन्तु जगतः शान्तिं जिनश्रुत मनीश्वरः एक बार सबके कल ह्रीं हरिं नमो हरियन्दाणं नमो जिनाणं राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अप्रति चक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं स्वाहा रिद्धि मंत्र भक्ति विषादा सर्वेषां शान्तिर्भवतु विसूचिका जुरादि रोग विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीं हरिं नमो ओहि जिनाणं शिरोरोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरिं नमो परमोहि जनां नासिका रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरिं नमो सबोहि जनां अक्षिरोग विनाशनं भवतु सबोहि जनां अक्षिरोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरिं नमो अन्तोहि जनां गणरोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं नमो कोट बुद्धिणां महात्मनि विवेक ज्ञान भवतु ओम ह्रीं हरिं नमो बीज बुद्धिणां हृदय रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरिं नमो पादानुसारणं परस्पर विरोध विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरिं नमो सभिन्न सुदाणं शास्त्र रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरिं सैव बुद्धाणां कवित्व पांडित च भवतु ओम ह्रीं नमो पत्ते बुद्धाणं प्रतिवादिनी विद्या विनाशनं भवतु ओम ह्रीं नमो भोहि बुद्धाणं अन्य गृहीत सुत ज्ञान भवतु ओम ह्रीं नमो उजुमदीरं सर्व शान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो
नमो विर्मदीनं बहुषु ज्ञानं भवतु ओम नमो 10 पीणं सर्ववेदी भवतु ओम नमो 14 पीणं स्वसमय परसमय वेदी भवतु ओम नमो 8 महानित कुशलां जीवित मरणादि ज्ञानं भवतु ओम नमो विगुण पत्ताळं कामित वस्तु प्राप्तिर् भवतु ओम नमो विद्यारणं उपदेश विदेश मात्र ज्ञानं भवतु ओम नमो चारणं नष्टदा चिंता ज्ञानं भवतु ओम नमो पंडित समण आयुष्यावसान ज्ञानं भवतु ओम नमो आकाशगमन अंतरिक्ष गमनं भवतु ओम नमो आश्विषाणं विदेश विदितं भवतु ओम नमो दिव्यषाणं स्थान जंगम कृत विघ्न विनाशनं भवतु ओम नमो उगदाणं वचन स्तंभनं भवतु ओम नमो तदाणं सेना स्तंभनं भवतु ओम नमो तत्तवाणं अग्नि स्तंभनं भवतु ओम नमो महाताणं जल स्तंभनं भवतु ओम नमो भूतवाणं विसरोगादि विनाशनं भवतु ओम नमो घोर गुण प्रक्रमण लूता गर्भांतिका बलि विनाशनं भवतु ओम नमो घोर गणां दृष्ट विवादी भय विनाशनं भवतु ओम नमो घोर गुण ब्रह्मारीणं भूत प्रेत आदि भय विनाशनं भवतु ओम नमो आमोसे पत्ताणं अपस्मात् लाभनं चिंता विनाशनं भवतु ओम ह्रीं नमो आमोसी पत्ताणं अपस्मार प्लाव चिंता विनाशनं भवतु ओम नमो खिल्लोसी पत्ताणं आप सर्वा मृत्यु विनाशनं भवतु ओम नमो जल्लोसी पत्ताणं जन्मांतर वै भाग विनाशनं भवतु ओम नमो विस्फोटै पत्ताणं गजमारी विनाशनं भवतु ओम नमो सपोसै पत्ताणं मनुष्य अमर रोग सर्व विनाशनं भवतु ओम नमो बलयं गौमारी विनाशनं भवतु ओम नमो बसी बलियं अतिमारी विनाशनं भवतु ओम नमो कावलेन महिष रोग महिष मारी विनाशनं भवतु ओम नमो खी सबियं अष्टादश कुष्ठ गंड मारादि विनाशनं भवतु ओम नमो सप्पि सप्पीरं सर्व शीत जल विनाशनं भवतु ओम नमो महु सप्पीरं समस्त रूपं सर्व विनाशनं भवतु ओम हरिं नमो महु सप्पीरं समस्त सर्व विनाशनं भवतु ओम नमो अमी सप्पीरं सर्व व्याधि विनाशनं भवतु ओम नमो अक्षीण महादान अक्षीण बुद्धिरिद्र भवतु विनाशनं भवतु ओम नमो वर्तमान बुद्धिशन राज प्रसाद विनाशनं भवतु वर्तमान बुद्धिजन समाधि सुखं भवतु ओम नमो सर्व सिद्धाय दानं धन धान्य समृद्धि भवतु रत्नत्रय भवतु ओम नमो अक्षर घन प्यालम विड़ पत्ताणं सर्व जरादि रोग विनाशनं भवतु ओम नमो सर्व राय वसीगण कुशलाणं श्री जनाणं सर्व राज्य प्रजा वसीभूतं भवतु ओम नमो दुस्सह कट्ट निवारणाणं श्री जनाणं सर्व दुःख निवारणं भवतु ओम नमो इत्थि तरो आणि अभिलाषयाणं विठ्ठोसै पत्ताणं समस्त स्त्री लोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरिं नमो तखर भय पसाणयाणं श्री जनाणं समस्त चोरादि रोग चोरादि भय विनाशनं भवतु ओम ह्रीं नमो अपुल पैठी पत्ताणं बलट्ठी पत्ताणं समस्त मनोवांछित सिद्धिर्भवतु ओम ह्रीं नमो तखर भय पणासयाणं श्री जनाणं समस्त चोरादि भय विनाशनं भवतु ओम ह्रीं नमो सपोसै पत्ताणं मिग रोय वारयाणं सर्व मृगी रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं नमो सर्व सिद्धाय दाणं बंदिमो अपाणं समस्त बंधन भय विनाशनं भवतु ओम ह्रीं नमो दंभ कराय सर्वान सिद्धिर्भवतु ओम ह्रीं नमो धम्म राय जप तिये गर्भ पतन निवारणं भवतु ओम ह्रीं नमो धन मुट्ठी कराय धन गोधन लाभ भवतु ओम ह्रीं नमो पुत्र इष्टि कराय संतान वर्धनं भवतु ओम ह्रीं नमो उन्न गद हार्ये सर्वेषां रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो अगाल भवज्जनाय अग्निभय निवारणं भवतु ओम ह्रीं नमो इक्खु वज्रनाय मधुर जलं भवतु ओम ह्रीं नमो नग भय पणासे वन नग मेदिनी केतुपत्र विनाशनं भवतु ओम ह्रीं नमो पासे सिद्धासु नत्ये सर्व विष विनाशनं भवतु ओम ह्रीं नमो अक्षी गदरासय नेत्र पीड़ा विनाशनं भवतु ओम ह्रीं नमो पुप्ये तरु पत्ताय सर्व वृक्ष लता मारी निवारणं भवतु ओम ह्रीं नमो जयदेव पासे पत्ताय राज्य सम्मानं भवतु ओम ह्रीं नमो जावित्ता परिवत्ताय दुर्भिक्ष केतुपत्र विनाशनं भवतु ओम ह्रीं नमो इट्ठी मिट्ठी भक्राय सर्वांग पीड़ा निवारणं भवतु ओम ह्रीं नमो हां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा धन धान समृद्धिर्भवतु रत्नात्रयं भवतु ओम नमस्ते भगवते श्रीमते श्रीमद् तीर्थंकराय श्रीमद् रत्नात्रय रूपाय देवी तेजमूर्तये विभामंडल पंडिताय दासगण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समवषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वारिंश सद्गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय तिलोमयिताय अनंत संसार चक्रवर्तीताय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ब्राह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म छेंकराय अजराय अभय ऋषि आरिकाम श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संकर विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय देवादि देवाय नमो नमः स्वाहा पूर्वोक्त मंत्राणां पूजन प्रतिसाद ऋषि आरिका श्रावक श्राविकानां शांति धारा कर्ता परिवार श्री जीवनमल जी, सुबेग कुमार जी झांझरी, इंद्रचंद जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, कैलाश चंद जी, धीरज कुमार रारा, नेमी चंद जी, प्रदीप कुमार जी गंगवाल, कपूर चंद धर्मचंद जी छावड़ा, हरक चंद जी, ताराचंद जी छावड़ा, टीकम चंद जी, मानचंद जी गंगवाल, मामचंद जी, पदमचंद जी झांझरी, सोनपाल जी, सुरेश कुमार जी गोधा, कपूर चंद जी, नरेंद्र कुमार जी छावड़ा, चिरंजी लाल जी, निर्मल कुमार जी बाकलीवाल, सुमन लाल जी, अनिल कुमार काला, पवन कुमार, राकेश कुमार, मुकेश कुमार पाटनी,
पूर्वोक्ति मुद्राणां पूजन भक्ति विषादा सर्व क्रोध मान माया लोभ हास रत रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष प्रभुत्व वेद विनाशनम भवतु मिथ्यात्व राग देश मोह मत्सर असूर्या ईर्ष्या विवाह विकार विषाद मात कथाएं विगता विनाशनम भवतु सर्व पंचेंद्रिय विषय इच्छा स्नेह आर्थ रोध कलुता व्याधि दीनता पाप दोष विरोध विनाशनम भवतु सर्व ममकार विकल्प निंद्रा तृष्णा आदि ताप दुख वैर अहंकार संकल्प नाशो भवतु सर्व आहार व्यय मैथुन परिग्रह संज्ञा नाशो भवतु सर्व उपसर्ग विघ्न राज चोर दुष्ट मृग ये लोक परलोक अकस्मात मरण वेदना असरण अत्राण भय विनाशो भवतु सर्व क्षय रोग कुष्ठ रोग जराति सारादि रोग विनाशनम भवतु सर्व नर गज गौ महे धान वृक्ष गुल्म पत्र पुष्प फल मारी राष्ट्र देश मारी विश्व मारी विनाशो भवतु सर्व मोहिनियम ज्ञानवर्णी दशवर्णी वेदनीय नाम गोत्र आयु अंतराय कर विनाशनम भवतु ओम राम ह्रीं रूम रोम अस्या उषा नमः मंत्र भक्ति विषादा सर्वेषां यजमानस्य शांति धारा करता जीवन मंत्र स्वर झांझरी इंद्रचंदी महावीर प्रसाद पाटी कैलाश धीरज रारा नेमिचन प्रदीप गंगा कपूर चंद्र चंद चावड़ा रक्षण चारचंद चावड़ा टीकम चंद मानचंद गंगा मामचंद प्रथम चंद झांझरी सोनपाल सुरेश कुमार गोदा कपूर चंद नरेश कुमार चावड़ा चंद्रीला निर्मल कुमार बाकीवाल सोनलाल अनिल कुमार काला पवन कुमार राकेश कुमार मुकेश कुमार पाटनी यजमानस्य सर्व शांतिर्भवतु उपस्थित सकल दिगंबर जैन समाज दलवाणी उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका जन अपना अपना नाम बोलो ओम राम ह्रीं भूम ह्रोम रा अस्या उषा मन भक्ति विषादा सर्वेषां यजमानस्य सर्व शांतिर्भवतु ओम राम ह्रीं भूम ह्रोम राम ह्रीं भूम हुम ह्रूम ऐं ऐं ओम रा अस्या उषा सम्यक् दर्शन ज्ञान चैतन्य ह्रीं नमः सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं क्लीं श्री मरियम विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वपद शांतिं कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वपद शांतिं कुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वपद शांतिं कुरु गुरु ओम ह्रीं अर्हं ओम ह्रीं ह्रं क्रों श्रीं ह्रीं क्लीं शांतिं पुष्टिं कुरु गुरु अस्या उषा ह्रीं श्रीं हम सम तम पम द्रां द्रीं द्राविद्रावि श्रीं ह्रीं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं श्री ह्रीं क्लीं ऐं मर्यं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं हम झम झीं छीं हम सह झम बा झम बम यह यह सह छाम छीम छुम छेम छैम छुम छौम छम चह छ्वीम राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ऐं ओम हौं हम रा ह्रीं द्रां द्रीं नमोते भगवते श्रीमते टाटा इति बृहत् शांति मंत्रेणाभिषेकं करोमि संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र पुरस्य राज्ञा देशस्य राजस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र बोले शांतिनाथ भगवान की बोले महावीर भगवान की बोले आदिनाथ भगवान की बोले 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की परवादियों अभिजी
वर्तमान शासन में वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण करते हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याण। कल यहाँ पर जो घटना घटी उस विषय में विचारनी है। कहीं हम भी चूक कर जाते हैं, कुछ विषयों पर हम चूक कर जाते हैं और कुछ विषयों को हम समझते भी नहीं। यदि हम कार्यक्रम पूरा होने के बाद, दर्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेदी को बंद करें तो सुरक्षा हमारे हाथ है। हम अपनी सुरक्षा को तो देखते नहीं है, फिर दूसरों को दोष देते। आपका पूजन हो गया, अभिषेक हो गया, सर वेदी जब प्रवेश करने का किसी का कार्य नहीं हो तो वेदी को बंद कर देना चाहिए। ये वेदी में कांच या सुरक्षा इसीलिए लगाई जाती है कि बाहर का कोई व्यक्ति या जो व्यक्ति बच्चा है, बूढ़ा है, जो समझदार नहीं है, पहली बार मंदिर आया है, कोई बालक है, छोटा सा बालक है, तो खेलते खेलते वेदी में ना घुस जाए, वो उसको तो नहीं पता ना, एक बालक को नहीं पता। आप अपने साथ बच्चों को भी लेके आते हैं, अब आप थोड़ा चले गए तो बच्चा घुस जाएगा, इसलिए वेदी सुरक्षा लेके रहती है। पक्षी आदि भी उड़कर वहाँ पर मीट आदि ना करें, बिल्ली आदि कोई भी जानवर जो आदि उसे ना, इस सुरक्षा के लिए वेदी को सुरक्षित करते हैं। और साथ में ये भी सुरक्षा रहती है कि बाहर का कोई व्यक्ति वेदी के अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए वेदी में हमने कांच आदि व्यवस्था करते हैं, जिससे किसी को दर्शन में बाधा भी ना आए और दर्शन भी हो जाए। तो यहाँ पर वेदी सुरक्षा जो कांच आदि उपयोग किए, इनका उपयोग करना चाहिए कि वेदी को जैसे कार्य पूरा हो जाए तो वेदी को कांच से उसको लॉक कर दिया जाए। पहले ये समाज के पदाधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए, एक समय निश्चित करने के बाद कि जैसे पुजारी लोग चले जाते हैं पूजा करने के बाद और वेदी में किसी का प्रवेश करने का कार्य नहीं रहता, तो वेदी को फिर निर्देशित कर दिया जाए कि उसको कांच लगा दें, इसमें किसी को ज्ञानावरणी या दर्शनावरणी का बंद नहीं होगा, तो हम किसी के दर्शन में आवरण नहीं जा रहे। एक सूत्र आया, हिंसा किससे होती है, तो हिंसा का बंद कैसे होता है? प्रमाद के कारण जो भी काम होता है वो बंद का कारण होता है। उद्देश्य देखा जाता है कि उद्देश्य किस उद्देश्य से कौन सा कार्य किया जा रहा है। यदि हम किसी को दर्शन में बाधा करने के उद्देश्य से गेट को बंद कर रहे हैं तो हमको दर्शनावरणी कर का बंद, और हमारा जब किसी को बाधा पहचाने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ सुरक्षा का उद्देश्य है, उस उद्देश्य में यदि कांच को लगाते तो दर्शनावरणी कर का बंद होगा। और कोई ये सोचता है कि अरे कांच लगने से दर्शन नहीं होंगे, तो क्यों नहीं होंगे? क्या आप अंधे हो क्या? दिख नहीं लगे भगवान? दिख तो रहे, कांच में से देख लो, तो तुम्हें भगवान देखने नहीं, तुम तो भगवान को देख रहे हो ना कि तुम उनको देखने आए। तुम्हें भले भगवान ना दिख रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कांच आ गए बीच में, कि भगवान को तो तुम दिख ही रहे हो कि तुम आए उनके दर्शन करने। चिंता किस बात की? उनके केवल ज्ञान में आप आ ही चुके हो। दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जब तक वस्तु स्थिति को पूरा समझ नहीं लेना लें तब तक विचार विचार नहीं करना चाहिए। हम वस्तु स्थिति को समझते नहीं, जमाना आ गया फोटो खींच के डालने का, जमाना आ गया बस व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाने का। क्या प्रक्रिया हुई है यहाँ पर, क्या घटना घटी है, इसकी ज्ञान ही नहीं है हमको। बिना ज्ञान के हम बस कोई भी थोड़ा सा सुना और फॉरवर्ड करना शुरू कर देते। पहले समझे तो, घटना को समझना तो चाहिए, पूछना तो चाहिए हुआ क्या है, कैसे हुआ है, कि चोरी थी या एक सामान्य सी घटना थी। ये कोई चोरी नहीं थी, इसलिए आप सबको जो भी आपसे पूछता है सुषमा आप कह रहे हो चोरी हो रही थी, बच गया। कोई चोरी नहीं हो रही थी यहाँ पे मंदिर में। एक पागल मानसिक विक्षिप्त शराब को पिए व्यक्ति निकल रहा था, गेट खुला देखा, अंदर घुस गया। कोई रोक नहीं दिखी उसे, कोई टोक नहीं दिखी, कोई बैठा हुआ नहीं देखा और अंदर आता गया।
और अंदर आते वेदी के पास आए तो वहां भी कोई कांच नहीं लगा हुआ था, कोई सुरक्षा नहीं थी, बंद नहीं था, तो वो अंदर घुस गए। अंदर घुस के अब शराबी को तो जो धुन चढ़ जाती चढ़ गई। अब शराबी को क्या है, तो धुन चढ़ गया, उसे क्या भगवान और क्या पत्थर, उसके दिमाग में तो जो सेट हो गया, तो उसको तो चुन रहा था कौन सा ठाऊं तुम में से, इनमें से कौन सा ढूंढूं मैं। चोर ढूंढता नहीं, चोर तो पहले से प्लानिंग करके आता है कि मुझे वही उठाना है। वो पहले से सोच रख के रखता है कि ये सामान मुझे जल्दी लेके भागना है, वहां खड़े होके नहीं, वहां पे अपनी वो नहीं खिंचाना फोटो। तो सोच रहा था कौन सा ढूंढूं, और चोरी करने वाला कोई पाषाण को उठा के नहीं खाता। चोरी करने वाला धातु की चीजें उठाता है, छत्र आदि उठाता है, वो लेके जाता है। लेकिन मानसिक विकसित पागल शराबी व्यक्ति, उसके दिमाग में क्या, तो उठा ली उसने और लेके जाने लगा, लड़खड़ा के नहीं, लड़खड़ाते हाथ तो वैसे ही चल रहे थे, छूट गई प्रतिमा और नीचे गिरी। अब टूट गई तो उसने ये मेरे काम की नहीं, उसको तो उठाना था, ये चाहिए थी। अब टूटी प्रतिमा को क्या करेगा, तो वापस वहां पटक के दूसरी उठा ले। अब वहां पर आप देखो, इंटेंशन उसका वहां पर लेके भागने का मतलब ऐसा नहीं था कि चोरी करना, पर दिमाग में चढ़ गया, पागल है कि ये हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि ये पवित्र वस्तु है, पवित्र चीजें, पवित्र स्थान है, यहाँ पर कहाँ पहुंचना है, कहाँ नहीं पहुंचना। पर अब हम लोगों ने विचार कर दिए, अपने व्हाट्सएप पे लगा लिए, स्टेशन लगा लिए, नलवाड़ी मंदिर में चोरी हुई, ललवाड़ी मंदिर में चोरी हुई। वस्तु व्यवस्था को समझ नहीं पाते। वस्तु व्यवस्था समझना चाहिए हमको। जब तक पूर्ण वस्तु के बारे में जानकारी नहीं हो तो खुसुर खुसुर करके, और बहुत सी आदत होती है, कई माताओं की आदत होती है, कई पुरुषों की आदत होती है। जानना तो कुछ चाहेंगे नहीं, पूछना तो कुछ चाहेंगे नहीं, लेकिन खुसुर खुसुर जरूर करना चाहिए। एक माँ आई से पूछी, वहां पीछी परिवर्तन हो गया आपका महाराज, पागल है क्या, हाथ में पुरानी पीछी दिखाई, समझ नहीं आ रहा क्या, पीछी परिवर्तन होता तो नहीं पीछी होती, पुरानी कैसे होती हाथ में, अब पुरानी है इसका मतलब परिवर्तन कैसे हो गया। अब इतना विवेकी नहीं, बस खुसुर खुसुर चालू, अरे महाराज पीछे होते, अरे भेंट, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, एक श्रावक को ये महाराज के पास आप क्या लेके जाओगे भेंट करने। एक श्रावक का जन्मदिन आएगा तो वो क्या करेगा, होटल में खाना खाने जाएगा, अपने पैसे बर्बाद करेगा। एक श्रावक पेन पेंसिल लेके महाराज जी, डायरी लेके महाराज को गिफ्ट करेगा। एक व्यक्ति ने अपने मनी का, धन का सदुपयोग किया, चलो एक संयम को उपकरण किसी को भेंट करते, इस संकट कोई ना कोई साधु के काम तो आएगा। वो कोई किसी तो कम से कम पेन डायरी आप जो देते हो, वो तो महाराज किसी श्रावक को पकड़ा देते, उनको जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, श्रावक को दे देंगे, आपके पैसे को उपयोगी नहीं, आपके धन को उपयोगी नहीं। अब यदि आपने संयम को कर्ण साधु को भेंट किया है, तो संयम को साधु एक ही रखेगा, दो नहीं रखेगा, चार नहीं रखेगा, फिर भी आप भेंट करें तो अच्छी बात है। अब वो साधु किसी और साधु को देगा, अपने गुरु को भेज देगा, गुरु किसी शिष्य को दे देंगे, तो संयम का उपकरण कहीं ना कहीं जाकर किसी संयमी के हाथ में पहुंचेगा। आप सोचो, आपने जब अपनी मेहनत से धन कमाया, ये धन का सदुपयोग होता है। वहीं आप कोई तो कुछ ला के दे देते, वो क्या जाता, वो किसी श्रावक के हाथ में चला जाता, श्रावक के हाथ में जाता तो श्रावक उसका सदुपयोग करता, दुरुपयोग नहीं करता, तो उससे क्या होता, आपके धन का जो हुआ सदुपयोग नहीं। और यदि आप अपने जन्मदिन पर, अपने किसी भी अवसर पर किसी साधु को पिछी, कमंडल, संयम के उपकरण, शास्त्र आदि देते हैं, तो किसके काम में आएंगे, वे साधु के काम में आएंगे। तो साधु के काम में आने से क्या होगा, आपकी राशि का सदुपयोग। और आगम में कहा है, चारित्र मोहिनी कर्म का जिसको समन करना है, अपने जीवन में जो भावना भाता है कि मैं कम से कम अपने जीवन में मरण के समय तक तो मुनि आदि का बनकर समाधि मरण करूं। किसकी भावना ऐसी कि अंतिम समय आपका समाधि मरण के साथ है, किसी भावना है ना, सबकी भावना होना चाहिए कि इस पर्याय का पुरुष हो चाहे स्त्री हो, क्या भावना होना चाहिए, अंतिम समय हमारा किसके साथ निकले,
समाधि मणि के साथ निकले, लकड़ी कंडे के साथ नहीं, पीछे कमंडल के साथ। आपका जो आखिरी समय किसके साथ निकलना चाहिए? अंतिम श्वास में लूं हे भगवान, रोज भावना कहते हो आप, दुखक हो, कमक हो, मोहिलाओ, सुगैकम समाई मरणम, जिन संपत्ति हो मज्जम। हे भगवान, दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। क्या एक सदग्रस्त जो भावना भागता है, घर में रहकर गृहस्थी के कार्यों को करते करते, घर में रहकर गृहस्थियों के कार्यों को करते करते वो भावना भागता है, हे भगवान कब वो दिन आए पानी पात्र देऊंगा, जब मैं भी ऐसी ही अंजलि बनाकर आहार करूं। आप लोग भाते नहीं भाते? आपके अंदर आती नहीं आती कि मैं भी कभी भगवान आपके जैसा बन जाऊं? एक जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जहां पर भगवान की भक्ति करने की भक्ति नहीं की जाती, भगवान में मिलने के लिए भक्ति नहीं की जाती। सभी दर्शनों में भगवान नियत है, सभी दर्शनों में भगवान नियत है। दूसरा कोई जो भक्ति करेगा वो जाके भगवान में मिल तो जा सकता है, लेकिन भगवान नहीं। सभी दर्शनों में क्या सिखाया जाता है? ये भगवान नियत है, आप भगवान की भक्ति करो तो आप भगवान में जाकर मिल जाओगे, भगवान में विलीन हो जाओगे, भगवान के दास बन जाओगे। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, ना को भगवान का दास बनाता, ना भगवान में विलीन कराता। क्या करता? ना तो भगवान में का दास बनाता, तुम्हारे यहाँ कोई भगवान दास नहीं बनते, ना रामदास, ना श्यामदास, ना भगवान दास, कोई दास नहीं है हमारे यहाँ। दास परंपरा ही नहीं है हमारे यहाँ। ना लीन परंपरा, प्रभु में लीन हो गए, भक्ति में लीन हो गए तो भगवान में जाके विलीन हो जाएंगे, लीन वाली परंपरा। हमारे यहाँ तो भगवान बनने की परंपरा। हम भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं, किस लिए करते हो आप भगवान की भक्ति? हर जन्म में भगवान तुम्हारी भक्ति करने मिले इसलिए नहीं, तो किस लिए करते हो आप भगवान की भक्ति? भगवान की भक्ति हम किस लिए करते हैं? भक्ति हर जन्म में भक्ति करने मिले या भक्ति ही ना करना पड़े इसलिए? यदि उद्देश्य ऐसा है हर जन्म में भक्ति करने का मिले तो आप भक्ति मत करो। हे भगवान, राजा की सेवा इसलिए नहीं की जाती हमेशा राजा के नौकर बन के घूमे। नेता देखो दूसरे नेता के पीछे घूमता है, एक नेता के पीछे एक व्यक्ति पड़ा रहता है, दिन रात एक करता रहता है, उसकी चापलूसी करता है। इसलिए नहीं करता कि पूरे दिन तुम्हारे सर पे चाटना में, कोई देखता रहता है कब मौका मिलेगा, कब मैं इसकी जगह विधायक बनूंगा। देखा आपने कई विधायक ऐसे देखे होंगे आपने, पहले जब उनके रिकॉर्ड देखोगे तो क्या थे, अरे उस नेता के साथ घूमते रहते थे, कुछ नहीं ठुल्ला थे, ऐसे घूमते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे नेता के साथ रह के क्या पहचान बढ़ती गई, थोड़ा सा अपना वर्चस्व बना लिया। और एक नेता तो उसने एमएलए का, सांसद का टिकट करा, तो इन्होंने धीरे से अपना उस नेता के सारे टिकट मंगवाकर और खुद विधायक के चुनाव लड़े। पहले पार्षद का लड़ा, फिर धीरे धीरे विधायक के चुनाव पे आ गया, और विधायक से फिर सांसद के चुनाव पे आ गया, और सांसद से जब प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, इधर प्रधानमंत्री बन गया। तो देखा जाए, अरे पुराना वीडियो देखते हैं, अरे क्या करते थे कि उनके पीछे पीछे घूमते थे अमुक नेताजी के पीछे। तो नेता के पीछे घूमने का उद्देश्य बस नेता के पीछे घूमना नहीं है, नेता के पीछे इसलिए घूम रहे हैं एक दिन मुझको भी नेता बनना। ऐसे भगवान मोक्ष मार्ग के नेता हैं। किसके नेता हैं? मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेदारम कर्म भूभृताम ज्ञानारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे।
ये प्रभु मोक्ष मार्ग के नेता हैं। हम यदि एक सामान्य नेता के साथ चलने से व्यक्ति नेता बन जाता है, तो फिर मोक्ष मार्ग के नेता के साथ रहने से क्या हम मोक्ष मार्ग के नेता नहीं बन सकते? ये वो दर्शन है जो हर व्यक्ति को मोक्ष मार्ग के नेता बनाने की सामर्थ्य रखता है। हम भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि भगवान एक जन्म ऐसा आए फिर मुझे कभी भक्ति करना ही ना पड़े। एक जन्म ऐसा भी मुझे प्राप्त हो कि जब मुझे भगवान की भक्ति करना ही ना पड़े। कब तक आपकी भक्ति करूंगा? मैं ही ऐसा बन जाऊं कि फिर मुझे कभी भक्ति ही ना पड़े। इस उद्देश्य से भगवान की भक्ति किया और बड़े उत्साह के साथ वस्तु व्यवस्था को समझते हुए, वस्तु के स्वरूप को समझते हुए आगे विचार करना चाहिए। अपने मन से हम कर तो कुछ भी लेते हैं, लेकिन उसका आगे तक का परिणाम फिर दूसरा गलत पहुंचता है। इसलिए कभी भी कोई घटना, कोई बात हो तो पहले उसको पूरा अच्छी तरह से समझो, समझने के बाद फिर खुसर खुसर चालू करो। हम समझते बाद में, खुसर खुसर चालू बाद में करते हैं। अरे फिर कहते हैं अरे ऐसा था, अच्छा हम तो ऐसे समझे ऐसा होगा। समझी तो समझना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। तो हमारे जो समाज में जो घटना घटी वो कोई चोरी की घटना नहीं थी, तो एक शराबी के द्वारा किया हुआ एक अपने उत्पाद में एक कार्य था, जिससे समाज को सीख लेना चाहिए कि ऐसे कोई भी व्यक्ति कभी भी घुस सकता है अंदर। वो तो अच्छा था, छोटे से में हो गया। अब और भी कुछ बड़ा कर सकता था, हाथ में लाठी लेकर आ जाता तो पूरा भी तोड़ सकता था। जब तोड़ने वाले को तो मद है, दिमाग चढ़ा हुआ है, तो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए आप जब उसको तो 15-20 मिनट का समय, 15 मिनट का समय मिले ही था, और कोई था भी नहीं तो वो तो कुछ भी कर सकता था। बस ये कहें कि बहुत बड़ी घटना छोटे से रूप में चली। घटना तो और भी हो सकती थी, एक प्रतिमा उठाई, दूसरी पाषाण भी उठा सकता था, तीसरी खींच सकता था, वहीं चढ़ के कर सकता था। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि हमारे मंदिर का विषय है कि वेदी पर उसके पट में से चढ़ने का वो भाव नहीं बना, ये तो ऊपर वेदी पे चढ़ के सारी प्रतिमाओं वहीं से फेंकता। मूड है शराबी का, तो शराबी मूड है, वो वेदी पर चढ़ जाता और वहां से एक एक उठा के फेंकता रहता नीचे। उसे क्या, उसे तो टूटने से मतलब ही नहीं था। तो ये हम कहेंगे बहुत बड़ी घटना हमारी कि छोटे से उसमें निपट चुकी है। जो उसकी विधि विधान होंगे, हम उस विधान से मूर्ति का विसर्जन करके उसको किसी म्यूजियम में और उसके स्थान पर दूसरी नवीन प्रतिमा प्रतिष्ठित कराकर वापिस उस मंदिर पर उसी वेदी पर रखते हैं। जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे ऐसा ना हो उसके बारे में विचार कर सकते। इस तरह की घटनाएं या इस तरह का कोई कार्य किसी दूसरे के द्वारा ना हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी समाज ने पहले से कांच आदि की व्यवस्था करके रखी सुरक्षा की, लेकिन हम उस सुरक्षा की व्यवस्था को समझे नहीं। इसलिए अब उसको भी समझ जाएं। विजय जी, प्रदीप जी, आप अपनी व्यवस्था को समझो। अजीत जी कहाँ है? व्यवस्था को समझो। अब ऐसा है कोई एक दो तो हर कार्य के लिए सहमति नहीं मिलती। सब कार्य व्यक्ति के लिए आप सहमति चाहो तो कोई ना, सबके विचार अपने अपने मत अलग अलग होते हैं, तो हर व्यक्ति की सहमति नहीं ले सकते। समाज ने आपको मुखिया बनाया है, पदाधिकारी को समाज चुनती है, इलेक्ट करती है और उनको अधिकार देती है, वो जो निर्णय लेंगे वही मानते। इसलिए आप पदाधिकारी लोग जैसा निर्णय लें और कितने बजे के बाद, भैया 7 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद मूर्ति को, प्रतिमा को के लॉक कर दिया जाएगा। कोई दानी व्यक्ति बाहर से आएगा और उसका नियम होगा कि भाई हमारा अभिषेक करना है या चरण छूना है, तो जो भी मंदिर का पुजारी होगा, माली होगा, उसको निर्देश दे दिया जाएगा। तो अपने सामने उनको दर्शन कराओ, तो उनको भी क्रिया है, उसका फिर वापस सुनाओ, बंद कर दें। इसमें किसी प्रकार किसी को बाधा नहीं है और सुरक्षित भी रहेगी। हमारी सुरक्षा हमारे हाथ, किसी दूसरे को दोष नहीं देना। हम गलती करेंगे तो हमको फल मिलेगा, दूसरा करेगा तो दूसरे को मिलेगा। इसमें अच्छी बात है, सहमत है तो बहुत अच्छा, सुंदर। और आज यहाँ पर हम
भगवान की शांति धारा 1008 मंत्रों 108 मंत्रों से करेंगे। साथ ही 81 कलशों से हम उस वेदी की शुद्धि भी करेंगे जिस वेदी पर भगवान को विराजमान होना है। 81 मंत्रों के द्वारा वहाँ पर 81 बार जल के शीशे लगाकर उस वेदी की शुद्धि की जाएगी। फिर यहाँ से शांति धारा किए हुए भगवान को वहाँ पर वस्त्र रूप से वहाँ पर विराजमान कर दिया जाएगा और आगे घटना नौ की व्यवस्था की जाएगी। नवीन प्रतिमा मंगवाई जाएगी और दिनाटन में जो पंचकल्याणक होगा उस पंचकल्याणक में उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रतिमा पर किसी का नाम होगा तो वो डाल देंगे, नहीं तो सकल दिगंबर जैन समाज नलवाड़ी के नाम से प्रतिमा मंदिर में मूर्ति को विराजमान कर दिया जाएगा। बाकी और सब ऐसे घटना ना हो इसलिए हमको एक शांति मंच की माला जरूरी है। ओम भी अर्यमस्य उषा नमः सर्वपद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्यम अस्या उषा नमः सर्वपद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा। ऐसी माला सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं एक माला जरूर फिर कर जाएंगे और ये भावना बनाएंगे कि हे भगवान हमारे जो आस्था के केंद्र भगवान हैं ऐसी घटना फिर कभी ना हो, क्योंकि इससे समाज की आस्था आहत होती है, लोगों के मन विक्षिप्त हो जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं। तो ऐसी घटना ना हो इस भावना के साथ एक माला फेरेंगे।